चलो देखते हैं। लास्ट क्लास में हमारी आज इसकी पहली क्लास, दूसरी क्लास और जर्नल एंट्री की आज होने वाली है तीसरी क्लास। पहली क्लास में हमने किया जर्नल एंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट, और दूसरी क्लास के अंदर हमने क्या किया था, एक्सपेंस की एंट्री। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इनकम की कैसे एंट्री की जाती है, अगर कोई इनकम होता है तो उसकी जर्नल एंट्री। इनकम, अब इनकम को भी ना हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। इनकम में एक मेजर पार्ट जो होता है ना, आप इनकम रेवेन्यू बोल सकते हो, लेकिन मैं इनकम बोल के कराता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाइए। एक पार्ट रखते हैं इसमें हम, दैट इज सेल्स। जो गुड्स वगैरह सेल्स करते हैं हम उसको रख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्स, और इसके अलावा दूसरे पार्ट में रखेंगे सेल्स के अलावा जितने होते हैं, इसके अलावा अदर इनकम। अदर इनकम, सेल्स के अलावा अदर इनकम। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स, जैसे कि परचेज आपने देखा था, परचेज कितने टाइप के हो रहे थे, 3 टाइप के। ऐसे सेल्स भी तो हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। सेल्स हो सकते हैं 3 टाइप के। नंबर 1, आप कैश में खरीद सकते हो। नंबर 2, आप क्रेडिट में सेल कर सकते हो, मतलब उधार में। और नंबर 3, आप दोनों मिक्स करके कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों मिक्स करके कर सकते हो। अब आपको एग्जामिनर बताएगा नहीं कि ये कैश में सेल्स है या क्रेडिट में, कभी नहीं बताएगा आपको, ना ही क्वेश्चन में गिवन होगा। वो आपको नेचर्स पहचानना पड़ेगा, जो चीजें मैं बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, सिर्फ मैंने कहा गुड्स सोल्ड ₹5,000। तो अब देखो इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं बोल रहा कि कैश में है क्रेडिट में है, तो ये हम अजम्पशन लेंगे कैश में है। दूसरा सेंटेंस, गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ। कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है 1,000, भाई मंथ का 1,000 का सेल हुआ, तो ये भी कैश में ही है। तीसरा सेंटेंस, गुड्स सोल्ड टू राम ₹4,000 बाय चेक। बाय चेक, तो ये भी कैश के अंदर, कैश का मतलब है चेक से हो चाहे आपका कैश में, वो दोनों यहां कंसीडर करेंगे। सर उधार कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने लिखा गुड्स सोल्ड टू राम, सिर्फ मैंने यहां पे राम शब्द लिखा और सपोज करो मैंने लिखा 4,000, बस यहीं पे सेंटेंस छोड़ दिया। तो जब कभी भी हम सामान बेचते हैं और किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम आए सिर्फ, तो हम मान लेंगे वो उधार पे है। जैसे इस वाले सेंटेंस में भी बेचते टाइम पे किसी व्यक्ति का तो नाम आया, लेकिन इसके साथ साथ चेक भी आ गया, इसलिए यहां पे ये तो कैश में चला गया। लेकिन इस वाले में वो चेक शब्द ही नहीं आया, इसलिए किस में चला गया, उधार में। दूसरा हो सकता है हमारा, जैसे गुड्स सोल्ड टू रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड को बेचा मैंने सामान 1,000, तो कंपनी का भी नाम आ जाएगा, तब भी उधार माना जाएगा। तीसरा हो सकता है जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹300। तो अब यहां पे साफ साफ बोला हुआ है उधार, तब तो पता ही चल गया उधार। पहले 2 सेंटेंस में नहीं बोला है, लेकिन हमें पहचानना पड़ा। कैसे पहचाना हमने, कि भाई नाम दे रखा है, कंपनी का नाम दे रखा है। अब हम इसका रूल देखते हैं। देखो जब भी सेल्स करेंगे तो हमारा एक तो कैश के ऊपर फर्क पड़ेगा,
और कैश जब भी सेल करोगे तो एसेट्स है, और एसेट्स आपका इंक्रीज होगा तो इसे हो जाना चाहिए डेबिट, क्योंकि सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आने का मतलब इंक्रीज होना। इसके साथ साथ इनकम का नाम हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमारा दूसरे बात करें तो हमारा सेल्स है, और सेल्स इज एन इनकम, ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम, रेवेन्यू, और अगर है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो अगर मैं यहां पे जर्नल एंट्री ड्रॉ करूं, अगर मैं जर्नल एंट्री ड्रॉ करूं यहां पे इस वाले पॉइंट के लिए, फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, पूरे जर्नल एंट्री में फॉर्मेट वही रहेगा। इसके लिए फॉर्मेट बना, ये देखो वही डेबिट क्रेडिट जो मैंने पहली क्लास में बताया था वही रहेगा। इसकी एंट्री क्या करेंगे, मैंने कहा कैश एसेट्स है और एसेट्स को करना पड़ेगा डेबिट, तो पहली एंट्री होगी हमारी पता है क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स को करना होगा हमें क्रेडिट क्योंकि इनकम है, तो 2 में आ जाएगा क्या हमारा सेल्स अकाउंट, और ये आ गया हमारा कितने 5000, और ये भी कितने आ गए 5000, बीइंग सिंपल गुड्स सोल्ड ₹5000। पहली जर्नल एंट्री डन, समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी जर्नल एंट्री कैसे होगा सर, सेम है तो कैश में ही, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान बेचा है 1000 का, 1000 एंड 1000, नरेशन लिख दोगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है। अब तीसरी एंट्री क्या रहेगी बताओ, सेम रहेगी बदल जाएगा, थर्ड एंट्री बताओ, दूसरी और तीसरी, क्योंकि ये भी तो कैश की जगह पे ये क्या आ जाएगा, तो अब इसकी एंट्री पता है क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं सेल्स तो क्रेडिट होगा ही होगा। मैंने क्या कहा कि भाई कैश हमारा डेबिट होगा फॉर्मेट में जो लिखा था, और सेल्स हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा, किसी हाल में सेल्स तो हमारा क्रेडिट होगा ही होगा। कोई भी सेंटेंस हो सेल्स तो क्रेडिट होना है। अब डेबिट में बदलेगा, जब कैश होगा तो कैश आ जाएगा, और चेक होगा तो बैंक आ जाएगा, और उधार होगा तो नाम आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। इसका बीइंग आप खुद लिखोगे नरेशन, गुड्स सोल्ड, बस जो पहले ऊपर लिखते हैं वो भी लिख सकते हो। अब इसमें देखो उधार वाले में क्या रहेगा, उधार वाले में पहली एंट्री क्या करूंगा, आपने राम को बेचा है तो कैश तो आया ही नहीं है, तो रूल के हिसाब से आपका नेम जो है वो डेटर है एक तरीके से, क्योंकि उधार बेचोगे तो डेटर होगा, और डेटर एसेट्स होता है तो दैट्स वाई डेबिट होगा, और सेल्स हमारा इनकम है तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, समझे? सेल्स को क्या करना पड़ेगा हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, राम, क्या राम के साथ अकाउंट लगाएंगे हम? नहीं, लास्ट क्लास में बताया था या तो राम्स अकाउंट लिखो या सिर्फ राम, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का 4000 का। वो फॉर्मेट में ऊपर एक लाइन नहीं डाला, वो कोई नहीं, आप डाल लीजिएगा बीइंग। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। गुड्स
सोल्ड टू राम। समझे? अब दूसरी एंट्री में किसको बेचा है हमने? तो रिलायंस लिमिटेड, इसके साथ लगा सकते हो अकाउंट डेबिट, व्यक्ति के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 1000, 1000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू किसको? रिलायंस लिमिटेड। ठीक है। तीसरी एंट्री, अब हमें नाम नहीं पता किसको बेचा, तो जहां नाम नहीं पता होता तो जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं कस्टमर या फिर डेटर। तो यहां पे एंट्री क्या कर सकते हो? कस्टमर या फिर डेटर भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट। और टू में तो भैया एक ही पॉइंट आने वाला है, सेल्स अकाउंट, दैट इज 300 रुपए और 300 रुपए। यहां पे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। आप एक बार दोनों को देखिए अच्छे से, अगर कोई डाउट आता है दोनों में तो बताइए। इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट आता है तो बताइए। किसके साथ? हाँ, कस्टमर के साथ लगा सकते हैं। कस्टमर देखो सिर्फ नेम के साथ नहीं लगाते, पर्सन नेम, हाँ उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के लगा सकते हैं। बाकी मोहन, सीता, गीता कुछ भी हो तो ऐसे रहेगा। बताओ दोनों समझ में है? ठीक है। अब बोथ वाले का देखते हैं। बोथ वाले में जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, इनकम वाले को अदर ले जाएंगे, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, गुड्स सोल्ड ₹5000 टू मीना। इसका मतलब बताओ उधार है या नगद है? उधार है, क्योंकि सिर्फ यहां नाम आया। एंड रिसीव 1000, तो अब दोनों हो गया। मैंने 5000 का सामान तो बेचा, लेकिन उसमें से 1000 रुपए हमें मिल गए, तो 1000 नगद हो गया और 4000 क्रेडिट हो गया। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो 5000 का जो सामान बेचा, इसमें से 1000 तो नगद हो गया और 4000 रुपए उधार हो गया, क्रेडिट पे हो गया। अब देखा जाए तो नगद वाले में ये चल जाएगा और उधार वाले में ये चल जाएगा। जैसे नगद एंट्री है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उधार एंट्री है तो मीना डेबिट टू सेल्स। लेकिन हम यहां पे कंबाइन एंट्री कर देते हैं। तो कंबाइन एंट्री कैसे करेंगे सर? कंबाइन एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट मीना डेबिट और टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। और सर कैश अकाउंट कितने का आएगा? 1000, मीना में 4000 और इसमें 5000। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीना। समझे? खरीदा नहीं है, बेचा है, मैंने सोल्ड लिखा है। ठीक है ना, बेचा है। अगर खरीदते तो क्रेडिट आता। समझे? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर हो रहा है? एक और सेंटेंस दूं आपको, देखो, गुड्स सोल्ड टू राजा ₹10,000 एंड 20% अमाउंट रिसीव। तो अब 20% पैसा मिल गया। अब 20% कितना होगा? यानी हमारा 10,000 का सामान था, 10,000 में से 20% मिल गया, तो दैट इज 20% कितने होंगे? ये तो हो गया हमारा नगद,
ये वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना ये वर्किंग नोट वगैरह, ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएगा। और इसके बाद यहां पे बचा 8,000, 8,000 क्या हो गया हमारा, उधार हो गया, ठीक है ना, उधार। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, क्या जर्नल एंट्री ड्राइव होगा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट 2,000। और इसके बाद नहीं, पहले राजा, राजा डेबिट 8,000 और फिर 2 में सेल्स अकाउंट दैट इज 10,000। नरेशन तो पता ही है, अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। एक और पॉइंट देखो, गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000 and 20% amount received by check and 30% by cash। यानी जब हमने सामान 10,000 का बेचा तो जिसमें से 20% तो बैंक के थ्रू आ गया पैसा और 30% आया किसके थ्रू, कैश आ गया। तो भाई कुछ पैसे हमें बैंक में मिले, मतलब पेटीएम कर दिया होगा, और कुछ पैसे हमें नगद दे गया, और कुछ पैसे दे के ही नहीं गया। तो कितने रुपए ऐसे हैं जो कि नहीं दे के गया, 5,000। तो जो दे के नहीं गया वो तो उधार में आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो क्या बनता है सर, 10,000। अब 10,000 में हमारा 20% जो कि हमारा होगा बैंक से, है ना, जो कि हो गया 2,000। अब आ जाओ 30% जो कि किससे होगा हमारा, कैश से, जो कि कितने बनेंगे, तो आप इसका परसेंटेज निकाल रहे हो। बाकी जो बच गया 2,000, ये हमारा है 2,000 और ये हमारा 3, 5 निकल गए तो बचे कितने, तो ये किस पे हो गया, क्रेडिट पे हो गया। अब जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। बैंक में कितने पैसे लिखूंगा और कैश में कितने लिखूंगा, और नाम है तो नाम भी आ जाएगा, दैट इज राम डेबिट आ जाएगा, कितने आ जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, दैट इज 10,000। बिंग तो सबका सेम रहेगा कि भैया हमने सामान बेचा है राम को, ठीक है ना। नरेशन यहां तक क्लियर है। लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिखने है। हाँ लिख सकते हो, स्कूल में एक बार टीचर से पूछ लेना, पेपर उन्होंने चेक करना है स्कूल के टीचर को। नहीं देखो, नरेशन में हम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस में अमाउंट भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास। हम नरेशन का मतलब होता है कि उतनी बातें लिखिए जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि करा क्या है। अब कुछ बच्चे अमाउंट लिखते हैं, कुछ बच्चे अमाउंट नहीं लिखते, और ये स्पेसिफिकली अगर आप 11th क्लास में हो तो ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर बोलेगा नहीं भाई अमाउंट भी लिखना है तुम्हें, लिख देना अमाउंट। कुछ स्कूल में बोलेंगे भाई अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत लिख दो चल जाएगा, तो वो भी चल जाएगा। कुछ टीचर बोला बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट पूरा ही लिख के आना है, तो वही लिखना होगा, क्योंकि पेपर उन्हीं को एग्जाम चेक करना है। वो एक बार पूछ लो कि दोनों स्टाइल दिखा दो करके, देखो इसका बीइंग ठीक है, इसका बीइंग ठीक है, वो बता देंगे खुद ही, ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो। जो नॉलेजेबल टीचर होगा, जिसको पता होगा, वो बोल देगा भाई तुमने लिख दिया, इससे सेंस निकल रहा है, बस बात खत्म। लेकिन ये एंट्री तो यही रहेगी, ऐसा नहीं इसको चेंज कर दो आप। समझ में आई बात आपको। तो हम क्या देख रहे थे सर, हमने बोला कि भैया हम सेल्स को 3 हिस्से में बांटेंगे, एक तो नगद में बेचा उसकी एंट्री, एक उधार में बेचा उसकी एंट्री, एक बोथ जब दोनों किया तो दोनों की एंट्री। इसके बाद हमने एक बोला कि थर्ड पार्ट करेंगे, दैट इज अदर। क्या करेंगे हम, अदर। तो अदर वाले को अगर हम देखें यहां पे, अदर में क्या क्या आ सकता है, अदर इनकम आएगा, अदर इनकम,
जैसे रेंट रिसीव, ₹5,000। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, ₹2,000। जैसे डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड इनकम होता है जो शेयर पे मिलता है, डिविडेंड रिसीव ₹1,000। और भी खूब सारे कमीशन रिसीव, तो आपको इससे ही आइडिया हो जाएगा। कमीशन रिसीव ₹500, ठीक है ना, ये हो गया। अब रूल देखो, क्योंकि आपको बनाना भी आना चाहिए एंट्री, तो रूल के हिसाब से भाई जब भी रिसीव यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा बढ़ा के, बाय चेक, तो हमारा रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, क्योंकि हमें कैश भी मिलेगा और प्लस अगर चेक से है तो बैंक भी मिलेगा, तो इससे ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा इनकम है तो इनकम को रूल के हिसाब से भाई क्या करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में इनकम का नाम है रेंट रिसीव, या सिर्फ रेंट भी लिख सकते हो, इसमें इनकम इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हो, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव भी लिख सकते हो, यहाँ कमीशन या कमीशन रिसीव भी कर सकते हो। तो पहली एंट्री जो हम करेंगे, हमें डेबिट करना है कैश या बैंक को, और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। तो अब पहली एंट्री क्या हो सकता है, सोचो। और बताइए कोई। ये एंट्री होगा, देखो, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है ना, और मैंने क्या बताया, कैश को क्या करो, तो आपको सोचना ही नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट करो, इनकम को, तो इनकम का नाम क्या है, रेंट अकाउंट लिख दो या रेंट रिसीव अकाउंट लिख दो, आपकी इच्छा, चलेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितने, 5,000, बीइंग रेंट रिसीव्ड ₹5,000। देखिए समझ में है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, सोच के बताओ जरा, दूसरी एंट्री बताओ, दूसरी चौथी बताओ क्या करेंगे, चौथी, बाकी दो तो कर लोगे आप, चौथी क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, और 2 रिसीव अकाउंट, कितने रुपए भाई। अब बैंक क्यों आया, समझ में आया क्या, क्योंकि चेक जब भी आएगा तो बैंक लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, बात आई समझ में। तो ये था हमारा ओवरऑल, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसकी जर्नल एंट्री इसी टाइप से की जाती है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी, एकदम समझ में आ गया क्या है नहीं है, कैसे करना है। अब आप नोटिंग करोगे, फिर आपका रजिस्टर चेक करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे, यहां से नोटिंग करना है इनकम। आज कौन सी क्लास है इसकी, 3rd क्लास 03। अब अगली क्लास से थोड़ा फास्ट करने लगेंगे, अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक समझा, अब कुछ चीजें समझ में आया, अगली क्लास से फास्ट भी करेंगे और उससे अगली क्लास से बुक के भी क्वेश्चन करने लग जाएंगे। नोट करिए इसको।